हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव कर रही थी 1966 से 1980 तक। तो इस टाइम पीरियड को हम तीन इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, 1966 से 1969 तक, 1969 से 1974 तक और 1974 से 1980 तक। तो सबसे पहले हम पहले टाइम पीरियड की बात करते हैं, जो कि है 1966 से 69 तक। तो इस टाइम पीरियड में हम कोई भी 5 ईयर प्लान लागू नहीं कर रहे थे और हम एनुअल प्लान्स करते थे। इस वजह से भी इस टाइम पीरियड को हम प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। इस टाइम पीरियड में हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिला था 1966-67 में, जिसके दो मेजर कारण थे। पहला, क्योंकि सक्सेसिव ड्रॉट ईयर थे 1965 और 66, तो फूड शॉर्टेज हो गई और हमको फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा था। और दूसरा रीज़न ये था कि जो कमोडिटी प्राइसेस थे वो बढ़ गए और उसी के साथ जो हमारी करेंसी थी वो डिवैल्यूएट हो गई, जिससे हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा कॉस्टलियर हो गए, जिसने हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को और बेकार कर दिया। इस टाइम पीरियड का हमारे पास ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च वर्क हुए थे, जैसे कि प्रोफेसर डांडेकर एंड प्रोफेसर रथ ने किया था। तो उनकी स्टडीज से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड 2.1% था और कैपिटल गुड इंडस्ट्री अराउंड 4.9% से ग्रो कर रही थी। अब हम सेकेंड इंटरवल की बात करते हैं, जो कि 1969 से 74 का टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड फोर्थ 5 ईयर प्लान का था। इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 3% की थी। अब जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने का एक रीज़न ये भी था कि हमें थर्ड रिसेशन देखने को मिला था इसी टाइम पीरियड में, जो कि था 1972-73। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस टाइम पीरियड में 3.8% थी, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे कम थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री 4% से ग्रो कर रही थी, जबकि कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री 5.6% से ग्रो कर रही थी। और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में भी जो बीवरेजेस और परफ्यूम इंडस्ट्रीज थी वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्री 1.2% से ग्रो कर रही थी। अब हम थर्ड इंटरवल को देखते हैं। तो थर्ड इंटरवल 1974 से 79 का था, जो कि टाइम पीरियड है फिफ्थ 5 ईयर प्लान का भी। इसमें जीडीपी ग्रोथ 4% था और एमरजेंसी जो कि 1975 में लगाई गई थी, तो उसका ऑफिशियल डेटा है कि जीडीपी ग्रोथ 10% से ग्रो कर रही थी। तो अगर हम इस ग्रोथ को हटा दें तो ये जो ग्रोथ रेट था 3% से कम का हो जाता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो 4% की थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री 3.5% से ग्रो कर रही थी, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री 6% से ग्रो कर रही थी और इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्री 2% से ग्रो कर रही थी। इस पीरियड को हम स्ट्रक्चरल रेट्रोगेशन पीरियड भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल रेट्रोगेशन का मतलब ये होता है कि जो भी तुमने पास्ट में बनाया है तुम उसको भी खो देते हो। तो यही इंडियन इकोनॉमी ने किया था कि जितने भी एडवांसमेंट, जितने भी गेन्स उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद किए थे वो इस टाइम पीरियड में खो दिए। और ये हमें देखने को भी मिलता है कि हमें देखने को मिला डिक्लाइन इन कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ग्रोथ। और हमने देखा कि जो इम्पैक्ट थे एक्सटर्नल शॉक के, जैसे कि ऑयल शॉक्स, वो बढ़ गए। तो 1972-73 का जो रिसेशन था उसका एक कारण था ऑयल शॉक्स। और इसने हमें बताया कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो हाईली वर्नरेबिलिटी शो करने लग गई है अब। इस पीरियड में हमने बहुत बार देखा कि जो शॉर्टेजेस थी एसेंशियल कमोडिटीज़ की वो हो रही है, और हमें ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले जहाँ पर हाई इन्फ्लेशन था। जैसे कि 1974-75 की बात करें तो इन्फ्लेशन जो था वो 11% का हो गया। इसी टाइम पीरियड में हमने दो रिसेशन देखे, 1972-73 जहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो -2.4% थी, और 1979-80 जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट -3.6% थी। स्ट्रक्चरल रेट्रोगेशन, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो उसके कारण थे। पहला, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो बेकार परफॉर्म कर रही थी, और उसका कारण था पुअर प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड ओवर स्टाफिंग इन पब्लिक सेक्टर, जिसकी वजह से वेज पेमेंट बहुत ज़्यादा हो गई और एफिशिएंसी कम हो गई। दूसरा कारण था कि जो चॉइस थी रॉ मटेरियल की वो बहुत पुअर थी, और उसका रीज़न था कि एक कंडीशन लगाई हुई थी कि जितना भी इंपोर्ट होगा रॉ मटेरियल का वो पब्लिक सेक्टर फर्म से होना चाहिए। तीसरा कारण था कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था वो बहुत पुअर था, क्योंकि गवर्नमेंट कैपिटल इन्फ्यूज़न नहीं कर रही थी।
जिसकी वजह से जो कैपिटल आउटपुट रेशियो था वो बढ़ गया और हमें हाईली इनएफिशिएंसी देखने को मिली इंडस्ट्रियल सेक्टर में। चौथा रीज़न ये था कि जो इंस्टीट्यूशंस के हेड होते थे जैसे कि सीईओ, सीएमडी, इनका टाइम से अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा था। इस वजह से भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा था। अब आने वाले वीडियोस में हम 1980 से 1990 का टाइम पीरियड देखेंगे। थैंक यू।